किस लिए चाहिए 400 पार? अपनी मनमानी करने के लिए? लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 273 को सीट चाहिए। 400 पार किस लिए? पूरा इंडिया को हड़पने के लिए, या फिर 400 पार पूरा इंडिया को बेचने के लिए, या 400 पार इंडिया को गुलाम बनाने? बीजेपी जुमला पार्टी, बड़का झूठा पार्टी भी है बीजेपी। और वो 200 यूनिट फ्री का कह रहे हैं, 200 यूनिट और लाद देंगे। सरकार किसी की भी बने, 273 75 सीट हो, उतना ही में सरकार बन सकता है। और अपोजिशन जब मजबूत होगा तो लोगों का कल्याण होगा। वोट फोड़ देने का मतलब क्या है? इसको सत्ता अपनाना, केजरीवाल को जेल भेजो, उनको जेल भेजो, सबको जेले में ढुकाओ, खाली आश्वासन करो। बीजेपी ने वादा कर रहा है बहुत लंबा लंबा कि हम आएंगे इस बार तो बिजली का जो बिल है वो 0 करेंगे। 10 साल में तो नहीं हुआ, क्या उम्मीद है इस बार आएंगे तो कर पाएंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और बीजेपी बोलता कर कुछ है, करता कुछ है ना। जैसे इसलिए कहते हैं बीजेपी को जुमला, बीजेपी जुमला पार्टी, बड़का झूठा पार्टी भी है बीजेपी। और वो 200 यूनिट फ्री का कह रहे हैं, 200 यूनिट और लाद देंगे। 400 पार क्या होगा? 400 पार किस लिए चाहिए 400 पार? अपनी मनमानी करने के लिए? लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 273 को सीट चाहिए। 272 एक विपक्षी, 273 आ गया, लोकसभा का सरकार बन गया। जब अपोजिशन मजबूत रहेगा तब मनमानी नहीं करेगा। 400 पार किस लिए? पूरा इंडिया को हड़पने के लिए, या फिर 400 पार पूरा इंडिया को बेचने के लिए, या 400 पार इंडिया को गुलाम बनाने के लिए? काम किए हैं तब ना गर्व से बोल रहे हैं इस बार 400 के पार। लोकतंत्र में 400 पार कहने का मतलब है कि लोकतंत्र नहीं, पूरा इंडिया पे अधिकार। और जहाँ पे अधिकार आ जाएगा वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र उसको कहते हैं जिसमें अपोजिशन मजबूत हो, ठीक है। तो 400 पार यानी वो सब करप्शन करके पूरा इंडिया को बेचने के लिए, झोला छाप है, झोला उठाएंगे, इंडिया बेचेंगे और चल देंगे। अच्छा जी, सोच में है कि 400 पार। तो आपका मानना है कि अगर 400 पार हो जाते हैं तो राजतंत्र आ जाएगा? हाँ, 400 पार का मतलब है राजतंत्र आ जाएगा। जो उनका मन करेगा वही बिल पास होगा। लोगों के बारे में कोई नहीं सोचेगा, लोग कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। अगर लोग बोले तो जेल में, क्योंकि आगे कोई बोलने वाला ही नहीं होगा। इसलिए कि कोई भी पार्टी जीते 400 पार नहीं, 273 को 75 सीट, जिस अपोजिशन पार्टी मजबूत हो, अच्छा बुरा सारा चीज़ देख के बिल पास हो कि लोगों का कल्याण हो। वो लोग अपना कल्याण करने के लिए 400 पार का मांग कर रहे हैं, इसलिए हम इसके सपोर्ट में नहीं है। 400 पार लोकतंत्र बचाने के लिए 273 सरकार किसी की भी बने, 273 75 सीट हो, उतना ही में सरकार बन सकता है। और अपोजिशन जब मजबूत होगा तो लोगों का कल्याण होगा। नहीं तो फिर यहाँ पे वही राजशाही, लोकतंत्र में राजशाही में कोई अंतर नहीं होगा। वो जो कहेंगे वही होगा। आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं की जा सकती है। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो भीतरामपुर जाएंगे, इन द सेंस जेल में जाएंगे। अच्छा, चलिए, इनका मानना है कि अगर 400 के पार आते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और राजतंत्र आ जाएगा। बदलाव इस बार, यानी विकास नहीं किया होगा, कुछ विकास नहीं है। विकास नहीं किए हैं तो मोदी जी बार बार उन्हीं को टिकट क्यों दे देते हैं? हम लोग भाईचारा में इस विस्फोट फोड़ देने का मतलब क्या है? इसको सत्ता अपनाना, केजरीवाल को जेल भेजो, उनको जेल भेजो, सबको जेले में ढुकाओ, खाली आश्वासन करो। उसका शासन क्या कर रहा है? उसका नेता क्या कर रहा है? उसका नेता बड़ा नेता है, इतना बड़े बड़े नेता है, कुछ नहीं कर रहा है। अब विपक्ष का नेता इतना बड़े बड़े तो पुलिस में जेल में डाल दे रहा है। क्या हो रहा है? राम जानकी मंदिर है वो, उसमें 3.5 कुंटल का गेट 4 कुंटल का हमने लगवाया। हाँ, हम लोग उसके विरोधी हैं। 1 पैसा चंदा नहीं दिया है, अपने पाल से हम लगवाए हैं गेट में। उसमें जाकर देखिए, उसमें वो तो सनातनी के बात करते हैं बार बार, लेकिन फिर भी कोई विकास को बदनाम कर रहे हैं। नाम लेने का मतलब है बस बदनाम का। कहाँ सनातनी में कोई उथल फिर रहे हैं? यानी कोई विकास नहीं हुआ चंपारण में ना? कुछ विकास का नाम है, विनाश का नाम हुआ है। बस विनाश हुआ है जी, बहुत बड़ा विनाश हुआ है। तो आप किसको देखना चाहते हैं चंपारण में? चंपारण में हम बदलाव होगा। आपकी बार कांग्रेस महागठबंधन की सरकार। जितने भी जातिवाद हैं, जितने बात जातिवाद, हम लोग अपना संयम से काम न लें, वो तो इसमें लड़ा देगा, मुआ देगा आदमी को। हम लोग संयम से बहुत यहाँ काम हो रहा है।
मैंने हमारे बगल में कोई मुस्लिम का घर है, कोई है तो हम लोग संयम से काम कर रहे हैं कि इससे भाषण का उलट फेर हम लोग नहीं कर रहे हैं, उसका भाषण का लेकर चले हैं तो यहाँ विस्फोट हर जगह बात होगा। यानी आप मानते हैं बीजेपी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं? नहीं, अब उस तरह का भागा लोग होगा तो इसको जिताएगा। हाँ बाबा की बात से सहमत है? बात से सबको यहाँ सहमत है। सहमत है? एकदम सहमत है। बाबा जो बोले हैं उसको सहमत है? सहमत है बाबू जी सहमत है। तो हम आए हुए थे पश्चिमी चंपारण के बेतिया में यही जानने के लिए कि यहाँ पे किसका सरकार बनने वाली है, यहाँ पे कितना विकास हुआ है और कितना विनाश हुआ है, इसको जानने के लिए आए हुए थे। तो इन सब के लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।